नमस्ते दोस्तों, हम आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं कि जो आपके पैसों को स्मार्ट तरीके से ग्रो करेगा और वो है म्यूचुअल फंड्स। तो आप भी एक शुरुआत करने वाले इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और जानिए म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट्स और टिप्स को, तो आप भी कर सकते हैं अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके 6 विषयों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड क्या है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे होते हैं। तीसरे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यानी हम म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। और उसके बाद कैश एंड टाइम, ये भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे है लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के क्या लिमिटेशंस। और इसके बाद आखिर में जो कि मेरा भी पसंदीदा है कि म्यूचुअल फंड के सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट स्कीम्स आखिर क्या है। सबसे पहले जानेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ आते हैं और अपना एक सेम उद्देश्य के साथ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनका जो पैसा है वो एक एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। वो अलग अलग सेक्टर्स में उसको ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर वो अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जानते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ होते हैं। निवेश करके आप वित्तीय क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट करके इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही में आपको लिक्विडिटी भी मिलती है। लिक्विडिटी यानी आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। ये भी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड में आपको प्रदान की जाए। हम मिनिमम 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि हम जो कि रिटेल में हम नहीं कर सकते, ऐसी बड़ी जगह पे जैसे कि गवर्नमेंट का बॉन्ड्स, इसमें भी हम म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करके उसका भी फायदा हमको म्यूचुअल फंड से हम ले सकते हैं। बाद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी जब चाहे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे हमारा पैसा निकाल सकते हैं, रिडेम्पशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड के द्वारा हमको मिलती है। टैक्स इफिशियंसी, यानी कि हम टैक्स का भी हमें बेनिफिट म्यूचुअल फंड के द्वारा हम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ELSS स्कीम्स, इस तरह के स्कीम्स में हम इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट भी म्यूचुअल फंड में हम ले सकते हैं। हमारे लाइफ के कुछ गोल होते हैं, वो गोल अचीव करने के लिए भी हम म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाइफ के कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की मैरिज हो, हमारे खुद की रिटायरमेंट हो, या हमें नया घर परचेस करना है, या हमें वैकेशन पे जाना है। हमारे गोल कुछ भी हो सकते हैं। वो गोल अचीव करने के लिए भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। के लिए आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके जो RM है, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपको ये समय, आपके पास इतना समय है और आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारा ये गोल है। तो इस हिसाब से वो आपको सजेशन देंगे और उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट तय किया जाए। म्यूचुअल फंड्स जितने भी कंपनीज है वो सभी सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, यानी कि उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसी नियम के अंतर्गत उनको काम करना पड़ता है। और सबसे ब्यूटी म्यूचुअल फंड की है री इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तो ग्रो होगा, जिस तरह से वो ग्रो होता है फिर से वो ग्रो हुआ मनी भी फिर से री इन्वेस्ट होता है। यानी कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, जो कि म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छे रिटर्न्स लाने का, जो देने का जो ताकत इसमें कंपाउंडिंग में होती है, वो री इन्वेस्ट की वजह से ही है। तो री इन्वेस्टमेंट का फायदा हमको यहाँ पे मिलता है। ग्रोथ वही असली ग्रोथ होती है जहाँ पे हम जो महंगाई दर है या इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सकते हैं। आखिर में और महत्वपूर्ण ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में होती है। आपका एक एक रुपया कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, आपके साथ में आपके क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, वो सारी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखी जाती है और आपको देखने को भी मिलते हैं, पेपर्स पढ़ने को मिलते हैं कि आपके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरह के आपके चार्जेस लगे हैं, ये सब आप जान सकते हैं। तो अब तक आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है। आप जानते हैं कि इसमें आखिर निवेश किस तरह से कर सकते हैं, क्या तरीके हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। आपको आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट
करना चाहते हैं, करने से पहले अच्छी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यह बात हमेशा ध्यान रखिए। समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट का आनंद लीजिए। हम जानते हैं लिमिटेशंस। फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट का फैसला करते हैं तो अच्छे से फंड सेलेक्ट कीजिए, अच्छी स्कीम सेलेक्ट कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनका सहारा लीजिए, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होते हैं, उनके साथ डिस्कस करके स्कीम चुनिए और इन्वेस्ट कीजिए। कोई गारंटी नहीं होती, ये बात हमेशा ख्याल में रखिए। मार्केट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करते हुए हम म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है इन्वेस्टमेंट का। म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेलेक्ट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा समय इसमें जाएगा, तो उसका भी आप ख्याल रखिए। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि एक्सपर्ट की मदद लीजिए, कि ताकि आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा और आपको अच्छा स्कीम्स सेलेक्ट करने में वो लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स या आरएम आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैंने आपसे कहा था कि मैं म्यूचुअल फंड की बेस्ट स्कीम्स बताऊंगा, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट स्कीम ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सभी स्कीम्स अच्छे होते हैं क्योंकि वो वेल डिजाइन, एक्सपर्टीज द्वारा वेल डिजाइन होते हैं। यहाँ पे आपको ये तय करना होता है कि आपका एज क्या है, आपका गोल्स क्या है, आप कितना समय तक इन्वेस्टमेंट अपनी रख सकते हैं, उस हिसाब से फंड सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सभी बातें उसमें आती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये फंड मेरे लिए अच्छा होगा या फिर वो अच्छा होगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। सभी फंड्स अच्छे होते हैं। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही है, यानी आप कितना समय दे सकते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, वो सब चीजें देखना पड़ती है और उसी के बाद आपका जो स्कीम है वो सेलेक्ट की जाती है। तो इसीलिए सभी म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स अच्छे होते हैं। आखिर में म्यूचुअल फंड सही है। ये वीडियो था हमारा म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, कृपया वो भी कमेंट्स के द्वारा दीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।